बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 हमारी कंटिन्यू होगी, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 और 2 को हम पिछली वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सवाल की इब्तिदा में स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन बता दिया गया था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स को यूज़ करते हुए मंदरजा झेल की वैल्यूज़ को मालूम करें। तो हम यहाँ पर भी वही काम अंजाम देंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सवाल मौजूद है वो x के बराबर है 25.75 डिवाइडेड बाय 0.5341। देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास 25.753 था, लेकिन हमने लिखा 25.75। वजह ये कि लोगैरिथम्स को मालूम करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 4 डिजिट्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास मौजूद थे 5 डिजिट। आखिरी डिजिट जो था वो 5 से छोटा नंबर था, लिहाजा उसको राउंड ऑफ हमने वैनिश करके कर लिया। इस 3 के वैनिश हो जाने से इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये नंबर एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय 0.53। अगले स्टेप में अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉग बोथ साइड, या लॉग x लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। जब हम बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 25.75 डिवाइडेड बाय 0.5341। लॉगरिथम के लॉज के मुताबिक लॉग जब डिवाइड वाले नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है तो वो डिवाइड माइनस में तब्दील होता है। लिहाजा लॉग 25.75 के ऊपर अप्लाई हो गया, माइनस का साइन, लॉग आ गया 0.5341। अब लोगरिथम टेबल की मदद से हमें पहले 25 के 7 में वैल्यू को देखना होगा, ठीक है जी। आपको पहले भी बताया गया था, एक बार फिर बताया जा रहा है कि लॉग टेबल जो हमारे पास मौजूद होता है, इसमें जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कॉलम आपके पास मौजूद होता है, उसमें आप इन शुरू के 2 नंबरों को ढूंढते हैं। 25 को आप ढूंढेंगे इस उल्टे हाथ वाले कॉलम पर। जहाँ पर आपको 25 नज़र आ जाएगा आप उसकी बिल्कुल लाइन में आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि 7th में उसकी वैल्यू क्या मौजूद होगी। 7th प्लेस की जो वैल्यू होगी हम उसे लिखेंगे। अब 25 के 7 में अगर हम बात करें तो ये वैल्यू मौजूद होती है 4099, तो हम इस वैल्यू को लिख लेंगे 4099। साथ में 5 हमारे पास मौजूद है जो कि मीन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो मीन डिफरेंस 5 का बराबर रहेगा 9 के। तो हमारे पास इस तरह से मीन डिफरेंस इस मैंटीसा में ऐड हो जाएगा। 9 + 9 18, 1 कैरी कर गया, 9 + 1 10, 1 कैरी कर गया 1 और 4। तो ये वैल्यू हमारे पास बराबर हो गई 0.4108। पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स मौजूद हैं, इसका मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हमें 2 में से 1 को माइनस करना होगा, तो हम 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। जब हम 2 में से 1 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा 1। माइनस का साइन 53 के 4 में वैल्यू को हमें ढूंढना होगा लॉग टेबल की मदद से। 53 के 4 में जब हम वैल्यू को देखेंगे तो 53 के 4 में वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7275। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 7275 और 1 का डिफरेंस, ठीक है जी। हमें 1 के डिफरेंस को भी मालूम करना होगा, तो 1 का डिफरेंस बराबर रहेगा 1 के, ठीक है जी। ये 1 का डिफरेंस किससे बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। 53 के पहले हमने 4 में देखा 0 1 2 3 4 और 1 का डिफरेंस 1। तो जो भी डिफरेंस हमारे पास ऑब्टेंड हुआएगा उस डिफरेंस को हम अपने मैंटीसा में प्लस करवा लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंस मैंटीसा में प्लस हो जाएगा। 5 + 1 6 7 2 7। तो ये वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 0.7276। अब देखें मैंटीसा बनाने के बाद, मैंटीसा हासिल करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक जब आप बनाने की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक बनाते वक्त पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा होता है, जितने डिजिट्स मौजूद होते हैं, आप उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। अब पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है, 0 है, तो हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हासिल हो जाएगा -1। अब लोगरिथम की वैल्यू चूँकि माइनस में नहीं होती, लिहाजा हम इस -1 को बार की सूरत में पहले शो करेंगे। अब हमारा काम क्या होगा कि हम कैपिंग करेंगे, यानी इस -1 में से अपने मैंटीसा को माइनस कर देंगे। माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा -1 + 0.7276।
कैलकुलेटर के ऊपर अब ये वैल्यू को हम मालूम करेंगे -1 प्लस 0.7276। जब कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू हम मालूम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 0.2724। तो हम इस वैल्यू को लिख देंगे 1.4108 माइनस साइन, और ये वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 0.2724 माइनस 0.2724। ठीक है जी, ये आ गया 1.4108 माइनस माइनस प्लस 0.2724। अब ये जो वैल्यू हमारे पास हासिल हुई है इसे हम 1.4108 में ऐड करवा देंगे। तो 1.4108 प्लस 0.2724 तो ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई 1.6832। तो आप इसको लिख देंगे 1.6832। ये हमारे पास log x की वैल्यू हासिल हो गई। log x की वैल्यू को मालूम करने के बाद अब हम यहाँ पर एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे। तो ये लिख दिया अप्लाई एंटी लॉग बोथ साइड। एंटी लॉग 1/log से रिप्रेजेंट होता है, 1/log मल्टीप्लाइड बाय log x इक्वल्स टू 1/log ब्रैकेट 1.6832। ठीक है, log से log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इक्वल्स टू 68 का पहले हम पेयर बनाएंगे, उसके 3 के कॉलम के अंदर देखेंगे। अब ये वैल्यू जो है हमें एंटी लॉग टेबल के अंदर देखनी होगी, लिहाजा हम एंटी लॉग टेबल को अपनी बुक में ओपन करते हैं और एंटी लॉग टेबल में 68 के 3 में वैल्यू को ढूंढते हैं। 68 के 3 में वैल्यू का अगर हम ढूँढें एंटी लॉग टेबल के अंदर तो ये रहा 68 0 1 2 3। तो हमारे पास वैल्यू बराबर आ जाएगी 4819। तो इसको मैं अपने पेज के ऊपर लिख लेता हूँ 4819। और उसके बाद फिर हमारे पास आगे नंबर था 2 0 1 2 3। 2 का डिफरेंस बराबर आ गया 2 के। डिफरेंस को मंटीसा के अंदर हम ऐड करते हैं। 9 + 2 11, 1 कैरी कर गया, 1 + 1 2 8 और 4। तो ये वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास 0.4821। एक्सपोनेंट 1 + 1। ठीक है जी, एंटी लॉग लेते वक्त हमेशा हम 10 की पावर में 1 का इजाफा करते हैं। 10 की पावर क्या चीज़ होती है, जो करेक्टरिस्टिक हमारे पास एग्जैक्टली मौजूद होता है उसे ही हम 10 की पावर कहते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर में हम 1 को ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू बराबर आ जाएगी 0.4821 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब पॉइंट 2 डिजिट आगे गया हुआ है, इसे 2 डिजिट पीछे भेज देंगे, लिहाजा 48.21। और ये हमारे पास आ गया। ठीक है जनाब, ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास गिवन है उसके मुताबिक हम पहले लेट करेंगे कि 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.75 हमारे पास x के बराबर है। ठीक है जी, पहले सवाल के अंदर भी हमारे पास पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 4 में और पार्ट नंबर 5 में भी, पार्ट नंबर 2 3 और 4 इन तीनों जगह पर 25.753 था, जिसे हमने राउंड ऑफ किया था 25.75। लिहाजा अब मैं इसकी डिटेल में नहीं आ रहा, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अप्लाई लॉग बोथ साइड। सबसे पहले हम लॉग को बोथ साइड अप्लाई करेंगे। जब हम लॉग को बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log x इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट 790.6 मल्टीप्लाइड बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.75। लॉग को हम अप्लाई कर देंगे तमाम नंबरों के ऊपर। तो लॉग जो है वो अपने लॉग के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा। ठीक है जी, आपको पता है कि लॉग मल्टीप्लाई वाले नंबरों को प्लस में तब्दील कर देता है। तो log 790.6 प्लस का साइन log 30.32 माइनस का साइन और log 25.75। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा क्योंकि हम लॉग टेबल में 79 के 0 में वैल्यू को ढूंढते हैं। अब लॉग टेबल के अंदर हम पहले लॉग टेबल ढूंढते हैं। लॉग टेबल में 79 का 0 में वैल्यू मौजूद है 89
8976। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8976। और 6 का हमें डिफरेंस देखना है, तो सीधे हम यहाँ पर आ जाएंगे डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस बराबर है 3 के। तो डिफरेंस को मंटीसा में हम ऐड करवाते हैं, तो हमने यहाँ पर डिफरेंस को मंटीसा में ऐड करवा दिया है 7 9 और 8। तो ये वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 0.8979। ठीक है जी। अब करेक्टरिस्टिक बनाने के लिए पॉइंट के उल्टे हाथ में हम देखते हैं कितने डिजिट्स मौजूद हैं। पॉइंट के उल्टे हाथ में इस वक्त 3 डिजिट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। 3 - 1 2, तो ये हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक बन गया। प्लस का साइन आ जाएगा। अब हम 30 के 3 में वैल्यू को देखेंगे लॉग टेबल के अंदर। लॉग टेबल में हमारे पास 30 का 30 ये हमारे पास मौजूद है 0 1 2 3। तो वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 4814। तो ये हमने लिख दिया 4814। साथ में हमें 2 का डिफरेंस भी चाहिए, तो 4814 के आगे हम चलते चले 1 2 का डिफरेंस बराबर आ गया 3 के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 का डिफरेंस 3। डिफरेंस मंटीसा में ऐड होता है। 4 + 3 7 1 8 और 4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किससे बराबर आ गई 0.4817। कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ होगा हम उसमें से जितने नंबर मौजूद होंगे उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। 2 नंबर मौजूद हैं, 2 में से 1 माइनस हुआ, क्या बचा 1। अच्छा जी, अब देखें log 25.75। इसे हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, पहले पार्ट के अंदर। आज का जो पहला पार्ट था, पार्ट नंबर 3, 25.75। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो 25.75 की जो वैल्यू हमारे पास लॉग की हासिल होती है वो आती है 1.410। तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ -1.4108। ठीक है जी। कैलकुलेटर पे आप चाहें तो निकाल लें या फिर आप अपनी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक ही वैल्यू को कई बार इस्तेमाल कर चुके थे तो अब टेबल देखने के बजाय डायरेक्टली हमने वैल्यू लिख दी ताकि हमारा टाइम बच जाए। अच्छा जनाब, अब ये 2 वैल्यूज़ हम मौजूद हैं जो कि प्लस हो रही हैं और इसमें से ये वैल्यू मुझे माइनस करवानी है। तो 2.8979 प्लस 1.4817 ये वैल्यू हासिल हो गई। इसमें से मैं माइनस करवा दूँगा 1.4108। तो ये वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई 2.9688। तो हम लिखेंगे log x = 2.9688। अप्लाई करेंगे हम एंटी लॉग बोथ साइड। ये बन जाएगा 1/log x मल्टीप्लाइड बाय 1/log मल्टीप्लाइड बाय log x इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 1/log 2.9688। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हासिल हो जाएगा x इक्वल्स टू, ठीक है जी, पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट मौजूद हैं, हमें बेसिकली लॉग टेबल में इनको देखना होगा। 96 के 8 में वैल्यू को हम देखेंगे और 8 का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम पहले अपने एंटी लॉग टेबल को निकाल लेते हैं। एंटी लॉग टेबल हमारे पास आ गया 96 का 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 96 के 8 में वैल्यू हमारे पास मौजूद है 9290। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 9290। ठीक है जी। इसके बाद मुझे 8 का डिफरेंस भी चाहिए, तो मैं आगे चलता चला जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डिफरेंस बराबर है 15 के। ये 8 का डिफरेंस आ गया 15। 5 9 + 1 10 कर दिया, 2 + 1 3 और 9। तो मेरे पास वैल्यू किससे बराबर हासिल हो गई 9305। 10 की पावर आ जाएगी 2 + 1। ये वैल्यू आ गई 0.9305 और 10 की पावर 2 + 1 3। 10 की पावर 3 का मतलब 0.3 डिजिट आगे गया हुआ है, इसे हम पीछे भेज देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 930.5 जो कि बराबर रहेगा x के। और ये हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आएगा।
ठीक है जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके साथ मज़ीद पार्ट्स के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।